हाउ टू सिलेक्ट और एक्सेस डेटा फ्रॉम डेटा फ्रेम, ये टॉपिक हमारा चल रहा है। इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है पिछले वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने कवर किया था हाउ टू सिलेक्ट और एक्सेस डेटा बाय यूजिंग कॉलम नेम। दूसरा जो देखा था, हमने देखा था सिलेक्ट और एक्सेस डेटा यूजिंग डॉट नोटेशन। और तीसरा जो हमने यूज किया था सिलेक्ट और एक्सेस डेटा यूजिंग LOC। यहाँ पे इस वीडियो में हम कवर करेंगे हाउ टू सिलेक्ट एक्सेस रो कॉलम यूजिंग LOC, हाउ टू सिलेक्ट एक्सेस डेटा रो कॉलम मीन्स डेटा ओनली यूजिंग स्लाइसिंग, एंड जो लास्ट पार्ट रहेगा वो हमारा रहेगा हाउ टू सिलेक्ट एक्सेस इंडिविजुअल वैल्यू। तो वीडियो लाइक कर दीजिए, वीडियो ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एज यूजुअल सिंटैक्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, साइज बड़ा करके, साइज इसका रख देते हैं 24। तो देखिए सबसे पहले जो चीज है यूजिंग ILOC, तो ILOC और LOC उसमें उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हम LOC में क्या कर सकते हैं कि कॉलम का नाम वगैरह लिख सकते हैं। तो कॉलम को नेम से आइडेंटिफाई करना है तो LOC यूज करेंगे। बट अगर आपको सिर्फ इंटीजर वैल्यू रिफर करके जिसका इंडेक्स हमें लिखना है सिर्फ इंटीजर नंबर, तो उसी के लिए हम यूज करेंगे ILOC। I रिफर्स टू इंटीजर इंडेक्स लोकेशन, मतलब जो भी इंडेक्स है, रो इंडेक्स है या कॉलम इंडेक्स है, वो आप वहां पे I मतलब इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं, कोई भी नंबर डाल के उसे एक्सेस कर सकते हैं। उसका कॉमन सिंटैक्स जो है वो सिंटैक्स इस प्रकार है इसका, रोज df.ILOC सेम वही है, यहाँ जो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं वही यूज करेंगे। उसके बाद फर्स्ट जो आएगा उसमें लिखेंगे रोज। तो ये जो है रोज, आपको कौन कौन सी रोज चाहिए, कहां से कहां तक, तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना है स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स। और दूसरे में आएगा कॉलम्स स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स। तो इसका यूज करके आप कोई भी वैल्यू, कोई भी डेटा फ्रेम में से प्रिंट कर सकते हैं। तो लॉजिक कोई भी हो सकता है, बट जो मेन कंस्टेंट हमारा है वो है ये कि रोज स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स स्पेसिफाई होना चाहिए और कॉलम्स में स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स स्पेसिफाई होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसको प्रैक्टिकल करके कि पाइथन में हम इसे कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे पाइथन रन कर देता हूँ, ऑल प्रोग्राम्स, पाइथन 3.8, इसमें जाएंगे न्यू फाइल। मैंने एक ऑलरेडी बना करके रखा है इसके लिए कंटेंट जो डेटा फ्रेम का है, तो उसी को ओपन कर लेते हैं, पाइथन प्रोग्राम्स, इसमें एक्सेस डेटा, और इसमें यूज किया था ILOC। तो इसी के लिए ये एक डेटा बना करके तैयार रखा है मैंने, और यहाँ पे ऑलरेडी यूज कर दिया है, पर मैं एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा। पहले चेक करते हैं कि डेटा फ्रेम सही है या नहीं। तो यहाँ पे रन हो चुका है प्रोग्राम। आउटपुट चेक करते हैं, आउटपुट में प्रिंट नहीं किया अभी तक, प्रिंट DF। एक बार डेटा फ्रेम को समझ लेते हैं कि कहाँ से कैसे डेटा प्रिंट हो रहा है। ये देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले नाम आ रहे हैं, उसके बाद इंटरनल मार्क्स है, उसके बाद एनुअल एग्जाम के मार्क्स है। तो ये 3 कॉलम हमने यहाँ बनाए हैं। जो फर्स्ट कॉलम आता है वो रो का इंडेक्स है, तो वो रो इंडेक्स यहाँ पे दिख रहे हैं। अब क्या करेंगे हम कि ILOC से इसको एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले ILOC जो लोकेशन है उसको स्पेसिफाई करना है हमें कि रो। तो यहाँ पे रो इंडेक्स कौन कौन सा है, 0, 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहले मैं डाल देता हूं कि मुझे 1, 2, 3 तक का चाहिए, प्रिंट ILOC। तो सबसे पहले जो आएगा मुझे रो जो चाहिए वो रो 1 से 3 तक चाहिए। और दूसरा जो कॉलम है, कॉलम में लेना चाहता हूं, कॉलम का इंडेक्स कौन सा रहेगा, यहाँ आउटपुट में देख लीजिए, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो मुझे 1, 2, 2 चाहिए, या तो नाम और एनुअल एग्जाम के मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पे 1, 0, 2 ऐसे डालेंगे तो इसे एक्सेस करके देगा। आइए देखते हैं आउटपुट, जो हम डालते हैं उसी प्रकार यहाँ से आ जाएगा। ये देखिए, तो नेम यहाँ पे आ चुका है और इंटरनल मार्क्स यहाँ पे आ चुका है। अब इसको आगे हम अगर एक्सेस करेंगे तो शायद इसमें लोकेशन 1 से ही स्टार्ट होता है, इंटीजर है। हाँ ये देखिए, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही डाला है 1, 2, तो उसने एक कॉलम यहाँ रिप्रेजेंट करके दिया। 0, 2, 3 मतलब जो कॉलम है लास्ट वाला एनुअल एग्जाम वो भी चाहिए।
तो इसी प्रकार से आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। देखिए 0, 1, 2 और 3, इसे भी एक कॉलम काउंट कर लेता है, इंडेक्स को भी, तो इसलिए यहाँ 0 में वो है। मैं समझता था कि 0 में नेम आता होगा, बट ऐसा है कि वो भी 0 में इंडेक्स को ही काउंट करता है। तो इसी प्रकार से आप ILOC यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिसका जो लोकेशन है इंडेक्स, वो आपको समझना जरूरी है। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये 2 और ये 3। सिमिलर वैसे रो में ये हो गया 1, ये 2, सॉरी ये हो गया 0, ये 1, जैसे इंडेक्स वहां लिखा है उसी प्रकार से एक्सेस कर पाएंगे। अगर आपको पूरा डेटा चाहिए तो यहाँ पे देखते हैं कैसे वो प्रिंट करता है। ये देखिए, सिर्फ कॉलम डाल दीजिए, मतलब पूरा डेटा यहाँ पे प्रिंट कर देगा। सिमिलरली पूरा डेटा कॉलम वाला भी चाहिए तो ऐसे कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे मैं सिर्फ डाल दूंगा 3, तो उसका मतलब भी वही है, लास्ट तक जैसे स्लाइस में यूज करते हैं उसी प्रकार से ये प्रिंट करेगा। अगर 2 डाल देंगे तो यहाँ पे ऐसे प्रिंट करेगा 0, 1, 2 सेकंड इंडेक्स तक। तो आशा रखता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इंडिविजुअल कॉलम या रो को प्रिंट कर सकते हैं डेटा फ्रेम में से। तो ये एक मेथड आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको कॉलम का नेम पता नहीं है या कॉलम का नेम लंबा है, नाम लिखने में कहीं दिक्कत है, क्योंकि ये स्पेलिंग और कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर सारी चीजें मायने रखता है यहाँ पे, तो केस सेंसिटिव है, इसलिए ये वाला मेथड इजी रहेगा LOC के बदले में, तो आप यूज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड जो पार्ट है वो है सिलेक्ट एक्सेस रो कॉलम यूजिंग स्लाइसिंग। तो अब जो स्लाइसिंग हम जैसे लिस्ट में यूज कर रहे थे, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स इस प्रकार रहेगा, DF फिर स्क्वायर ब्रैकेट में स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स, तो आपको वो स्पेसिफाई कर देना है। तो यहाँ पे यूज करते हैं इसका, इसे सेव कर लेते हैं, क्लोज कर देते हैं इसे। इसके लिए मैंने अलग डेटा फ्रेम बनाया है स्लाइसिंग के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होंगे तो इजी रहेगा और अच्छा रहेगा, तो इसीलिए मैंने इसका कुछ और बनाया है। देख लेते हैं उसका डेटा फ्रेम। उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट से मार्क्स मैंने एक्सेस करवाए। स्लाइस, ये देखिए यहाँ पे नेम, उसके बाद जो नाम डाले हैं वो, और इसके बाद इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, IP, ऐसे करके 5 सब्जेक्ट ले लिए हैं। तो इससे क्या है कि स्लाइसिंग करने में थोड़ी सुविधा रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं कैसे हम इसको स्लाइसिंग के जरिए प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे डेटा फ्रेम प्रिंट कर देते हैं। प्रोग्राम तो रन हो चुका है सक्सेसफुली। प्रिंट DF, एक बार देख लेते हैं कि डेटा फ्रेम में उसका फ्लो कैसे जा रहा है आउटपुट में। तो ये देखिए, सबसे पहले नेम आ गए, फिर इंग्लिश का मार्क्स, फिजिक्स का मार्क्स, केमिस्ट्री, बायो, IP। तो इसी प्रकार से कॉलम जनरेट हो गए हैं। और पहला कॉलम जो होगा वो इंडेक्स का है डिफॉल्ट। उसके बाद यहाँ पे नाम, मार्क्स यहाँ पे इंटीजर में सारे लिखे हुए हैं। तो आइए उसको एक्सेस करेंगे स्लाइसिंग से। तो सबसे पहले हम स्लाइस करते हैं ऐसे। तो ये जो सर स्लाइस का फॉर्म है मैंने यूज किया है, जहां पे स्टार्ट इंडेक्स कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया। तो उसका मतलब क्या होगा कि स्टार्टिंग से लेकर के जितने कॉलम हमने डाले हैं, तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो सारे कॉलम यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मानो मैं 1, 4 करता हूं, तो उसमें क्या डिफरेंस आता है वो देखिए। यहाँ पे जैसे आप लिखेंगे 1, 4, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 का जो इंडेक्स था रो में, वो यहाँ पे एक्सेस नहीं हुआ। मतलब पूरा डेटा उसने प्रिंट कर दिया है, बट 0 को इग्नोर कर दिया, क्योंकि 0 हमारे उसमें था नहीं। यहाँ पे सिंटेक्स में भी आप देख सकते हैं कि पहला जो है वो स्टार्ट इंडेक्स है, दूसरा जो है वो एंड इंडेक्स है। तो स्टार्ट हमने किया था 1 से और ये लास्ट तक, और पीछे को स्पेसिफाई नहीं किया। उसका मतलब कॉलम जो हमें चाहिए, सारे कॉलम चाहिए। अगर यहाँ पे हम कर देंगे कि 1, 2, 3, देखते ही इसको कैसे प्रिंट करता है ये। ओके, ओ सॉरी, ये स्लाइस है तो ये दूसरा आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, अब देखिए इसको हम 3 तक ले जाते हैं, तो 3 में से क्या फर्क पड़ेगा ये देखिए। तो 0, 1, 2, 3 ऐसे रो को एक्सेस कर रहा है, कॉलम सारे हमारे यहाँ प्रिंट हो रहा है। तो इसी प्रकार से आप स्लाइसिंग का यूज कर सकते हैं। अलग अलग आप स्लाइस यूज कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ -1 करेंगे तो जैसे -1 से लिस्ट में रिवर्स प्रिंट करता है,
तो यहाँ पे रिवर्स तो नहीं होगा, बट ऐसे ही यहाँ पे पूरा डेटा उसने प्रिंट कर दिया। लास्ट वाला जो है वो इग्नोर कर दिया, तो मतलब रिवर्स नीचे से जो लास्ट है वो इग्नोर करता है ये -1 से। अगर -2 डालेंगे तो लास्ट वाले जो है वो इग्नोर करेगा। तो इसी प्रकार से आप स्लाइस का यूज कर सकते हैं। तो ये था स्लाइस। और लास्ट वाला जो है वो है सिलेक्ट एक्सेस इंडिविजुअल वैल्यू। इंडिविजुअल वैल्यू आपको एक्सेस करनी है, तो उसके लिए 3 मेथड है। सबसे पहले नेम, और उसमें डायरेक्टली कौन सी वैल्यू चाहिए वो डाल देंगे। उसके बाद df.at में हम डालेंगे लोकेशन और कॉलम नेम। तो लोकेशन यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया है, ये देखते हैं प्रैक्टिकल करके। i@, में जैसे हम LOC और ILOC देखा था वैसे ही सेम है, उतना ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। तो ये भी थोड़ा सिंपल है, इसी डेटा फ्रेम के अंदर इसे हम एक्सेस कर लेते हैं। इसे सेव कर लेते हैं पहले, ऑलरेडी सेव है तो सिर्फ सेव करना है, सेव। अब सेव इसी में डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे और लास्ट वाला प्रोग्राम करेंगे इसमें इंडिविजुअल। इसे मैं सेव कर लेता हूं, इंडिविजुअल सेव। अब देखिए सबसे पहले मुझे करना है df डॉट। अब जो भी कॉलम नेम आप डालेंगे उसी प्रकार से डेटा एक्सेस करके आएगा। इसमें मुझे चाहिए इंडेक्स 3, तो ये प्रिंट करना है। तो यहाँ पे नेम में जो 3rd इंडेक्स पे होगा वो वैल्यू प्रिंट होके आएगा। ये देखिए यहाँ पे डबल, तो नेम वाले कॉलम में तो 3rd रो इंडेक्स जिसका होगा वो यहाँ पे प्रिंट होके हमें डिस्प्ले कर दिया। तो इसी प्रकार से आप इसे यूज कर सकते हैं। दूसरा जो है @AT का मतलब होता है कि एट कौन से लोकेशन पे आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऐड कर दिया ऐड, और पहले डालेंगे ये 1 डाल दिया, और उसके बाद मैं डालता हूं कि इसमें जो नेम हो, यहाँ पे जैसे लिखा है नेम, यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं उसकी कॉलम की, कोई कौन सी कॉलम आपको एक्सेस करनी है। तो चलिए नेम ही एक्सेस करते हैं इसमें पहले। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि भरत यहाँ पे आ चुका है, तो भरत हमारे 1 पोजीशन पे है। तो पहले हमने रो का पोजीशन डाला जैसे 2, तो 2 में किसका नेम है, तो हमें यहाँ पे वो दिखाएगा कि चेतन का नेम है। तो इसी प्रकार से अगर हमें कोई सब्जेक्ट डायरेक्ट एक्सेस करना है, सपोज IP, सेकंड वाले का IP का मार्क्स क्या है वो देखना है, तो ये 69 है। ये देखिए सेकंड वाला IP का मार्क्स है 69। तो इसी प्रकार से आप @ का यूज कर सकते हैं। सिमिलरली जो दूसरा मेथड है वो है i@। में हम इंटीजर नंबर स्पेसिफाई करेंगे जैसे हमने ILOC में किया था, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे मैं 2 की जगह यहाँ कर देता हूँ कि 1, तो उसमें जो फर्स्ट इंडेक्स पे होगा उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। ओके, बेस्ड एट नॉन इंटीजर। ओके, देखते हैं एक बार कि इसको क्या गड़बड़ है। ओके, i@, यहाँ पे i डालना भूल गया था मैं। ये देखिए यहाँ पे i, तो 48। एक बार डेटा फ्रेम को चेक कर लेते हैं। 48, ये देखिए, तो पहला आर्ग्यूमेंट जो हमारा यहाँ पे था 2, ये 2 है, तो मतलब सेकंड रो, और दूसरा जो है 1, तो ये है 1। आशा रखता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम देखेंगे अब आगे वाला टॉपिक जिसमें हम डिलीट करेंगे रो या कॉलम को, कैसे डिलीट करते हैं स्पेसिफिक, उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक्सेस करके हम उसको डिलीट करेंगे। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए कैसे ये सब यूज होता है, डिफरेंट लोकेशन ट्राई करके, डिफरेंट लॉजिक ट्राई करके, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए अगर कोई आपको क्वेरी या डाउट आता है तो। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर तो बनता ही है, तो लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर दीजिए और ऑल भी अलाउ कर दीजिए। तो जैसे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, और लर्निंग एंजॉय करिए मेरे YouTube चैनल पे।